या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज नवरात्रि का छठा दिन है और आज माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। आज की इस वीडियो में आप श्री दुर्गा सप्तशती के 10वें और 11वें अध्याय की कथा सुनेंगे। सबसे पहले 10वें अध्याय की कथा सुनते हैं, जिसमें शुंभ वध का वर्णन है। ओम चंडिकाय नमः। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में ध्यान करती हूँ। वे तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, यही तीन उनके नेत्र हैं और वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। बोलिए चंडिका देवी की जय हो। ऋषि कहते हैं, हे राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा हुआ देखकर और सारी सेना का संहार होते देखकर शुंभ को बड़ा क्रोध आया और उसने क्रोधित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी मानिनी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। तब देवी ने कहा, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियां हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। उसके बाद ब्रह्माणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही वहां रह गई। तब देवी ने कहा कि मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। अब मैंने उन सभी रूपों को समेट लिया। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं कि उसके बाद देवी और शुंभ दोनों में देवताओं और दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा और तीखे शस्त्र और दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत होता था। उस समय अंबिका देवी ने जो सहस्त्रों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण से खेल खेल में ही नष्ट कर दिया। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। उस समय क्रोध में भरी हुई उन देवी ने बाण मारकर उसका धनुष ही काट दिया। धनुष के कट जाने पर दैत्यराज शक्ति हाथों में लेकर युद्ध करने लगा, किंतु देवी ने चक्र से उसकी हाथ की शक्ति को भी काट दिया। उसके बाद दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में लेकर देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों के द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को भी काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट गया था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए उदित हो भयंकर मुदगर हाथ में ले लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके मुदगर को भी काट दिया। उस पर भी वह असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में एक मुक्का मारा। तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक चांटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु उन्हें उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका देवी आकाश में भी बिना किसी आधार के शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका का आकाश में एक दूसरे के साथ युद्ध होने लगा। वह युद्ध पहले सिद्ध मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के बाद उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्ट दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ने लगा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देखकर देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेदकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्र, द्वीपों और पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कंपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उसके बाद उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न और पूर्ण स्वस्थ हो गया। आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे, वे सभी शांत हो गए और उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया। गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे, दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई।
अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो गई और संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द भी शांत हो गए। बोली कि ये चंडिका देवी की जय हो। यहाँ पर श्री दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। अब सुनते हैं 11वें अध्याय की कथा, जिसमें देवताओं के द्वारा देवी की स्तुति और देवी के द्वारा देवताओं को वरदान देने की कथा का वर्णन है। ओम चंडिकाय नमः। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्रीअंगों की आभा प्रातः काल के सूर्य के समान है। मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है और वे 3 नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है। हाथों में वरद, अंकुश, पाश और अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं कि देवी के द्वारा महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्निदेव को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक रहे थे। उनके प्रकाश से दिशाएं जगमगा रही थी। देवताओं ने कहा, शरणागत की पीड़ा को दूर करने वाली हे देवी, हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। हे देवी, तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। हे देवी, तुम्हारा पराक्रम अतुलनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारण भूता परामाया हो। हे देवी, तुमने ही इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है और तुम ही प्रसन्न होने पर पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्ब, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। भला तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? तुम तो स्तवन करने पर योग्य पदार्थों से परे और परावानी हो। जब तुम सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्ति और क्या हो सकती है? बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली और स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली हे देवी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि के रूप से कर्मशय परिणाम अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली और विश्व का उपसंहार करने में समर्थ हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली हो और गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार और सर्वगुणमयी हो। हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों और पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली और सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो और कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली हो और महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली महाशक्ति धारण करने वाली कुमारी रूप धारणी हे निष्पापी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और शारंग धनुष उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए वाराही रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली और त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। अपने मस्तक पर किरीट और हाथों में महावज्र धारण करने वाली, हजारों नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली और वृत्तासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली और भयंकर रूप धारण और विकट गर्जना करने वाली हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि, महाविद्या रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा, भूति, भ्रावरी, तामसी, नियता और ईशा महारूपणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी और सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गा देवी,
सब भय से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, यह 3 लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भय से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला और अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल सब भय से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज को नष्ट किए देता था, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे एक माता अपने पुत्रों की बुरे कर्म से रक्षा करती है। हे चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, वह हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो, कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं को नष्ट कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं है। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरे को शरण देने वाले हो जाते हैं। हे देवी, हे अंबिके, तुम अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार करती हो, वह सब दूसरी कौन कर सकती थी। विद्याओं में, ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में और आदि वाक्यों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन किया गया है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन सी ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटक रही हो, जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विषैले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना, जहाँ दावानल हो, वहां और समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसीलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। हे देवी, प्रसन्न हो जाओ और जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो। उत्पात और पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि भयंकर उपद्रवों को भी तुम दूर कर दो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली हे देवी, हम तुम्हारे चरणों में पड़े हैं, हम पर प्रसन्न हो। हे त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम सभी लोगों को वरदान दो। तब देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं वरदान देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं तुम्हें अवश्य ही दूंगी। तब देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, हे देवताओं, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण होकर विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उन दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं विप्रचित्ति नाम के दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहकर पुकारेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मैं मुनियों की स्तुति किए जाने पर पृथ्वी पर अयोनिजा के रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य सताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। हे देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों के द्वारा सभी संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकुंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उस अवतार में मैं दुर्गम नाम के महादैत्य का वध भी करूंगी और इस कारण मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप से प्रसिद्ध होगा। फिर जब मैं भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सभी मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नाम का दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव करेगा, तब मैं तीनों लोकों के हित के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सभी लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। जब जब इस संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब मैं अवतार लेकर इन शत्रुओं का नाश करती रहूंगी। ऐसा मेरा वरदान है।
बोलिए चंडी देवी की जय हो। ओम चंडिकाय नमः। यहाँ पर दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। 12वें और 13वें अध्याय की कथा हम कल सुनेंगे।